हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की एक गलती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या वो इस गलती को समय रहते सुधार सकते थे? क्या अब उन्हें उनके पास वो टाइम है कि उन गलतियों को सुधार सके? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Four of Rods, King of Rods, Two of Swords, the Tower, Seven of Pentacles, Page of Cups, the Sun, Ten of Cups, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की एक गलती ने उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी? क्या उनकी लाइफ में आपकी कितनी इंपॉर्टेंस थी? कि उनकी लाइफ का आपके ऊपर कितना असर पड़ा? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे, तब भी ये इंसान दो चीजों को बैलेंस करता रहा। इसने कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया। अगर मैं कहूं कि कभी भी इन्होंने आपको कोई बात क्लियर नहीं की, ये हमेशा आपको गोल गोल घुमाते रहे। जब आप इनसे किसी चीज के बारे में पूछते थे तो ये चीजों को डिनाई कर जाते थे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बेहद प्यार करते थे और आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी और चीज में भी फंसे हुए थे और दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। इनको ऐसा लगता था कि ये दोनों चीजों को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आप या इनकी फैमिली हो सकती है, आप या इनका कैरियर हो सकता है, आप या इनकी जॉब हो सकती है, आप या इनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये दोनों चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे और दोनों को ही बैलेंस करते रहे। लेकिन जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक इंसान दो कश्तियों पर एक साथ सवार नहीं हो सकता, ठीक उसी तरीके से आप दो रिलेशन को एक समय में नहीं चला सकते। कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ हुई और आपके पर्सन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। और जब सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके पर्सन का आपको सैक्रिफाइस करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही, और उनकी एक गलती ने आपके पर्सन की लाइफ को बदल दिया।
अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की पूरी जिंदगी इस फैसले के बाद बदल गई और उनकी इस फैसले की वजह से आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशन में दिमाग का इस्तेमाल किया। और कहते हैं कि प्यार दिमाग का नहीं, दिल का मामला होता है, और जब कोई इंसान दिमाग चलाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है। आपके पर्सन को लगा कि अगर इस समय वो आपको सेक्रीफाइस कर देंगे तो आने वाले टाइम में वो आपको दोबारा से जो है वो पैचअप कर सकते हैं, दोबारा से मना सकते हैं, और उनकी यही गलती उनको ले डूबी। कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसका दिल तोड़ देते हैं तो दोबारा उसके दिल में वही जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन को लगता था कि वो सब चीजें बड़ी इजीली कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ आज वहां जाकर पहुंच गई है जहां उन्होंने इस चीज की कल्पना ही नहीं की थी। आपके पर्सन ने आपको छोड़कर दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अगर मैं कहूं कि उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या आपको भूलने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की जो इस गलती में कहते हैं ना कि घी में आग में घी डालने का काम, वही काम उस बात ने किया कि आपके पर्सन जितना दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते गए उतना ही वो इस रिलेशन से दूर होते गए। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको भूलने के लिए या आपको सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ ऐसे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाया जो उनकी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर गए। और ये चीज भी माननी पड़ेगी कि जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम आगे जाकर बहुत सारी चीजें कर लेंगे, तो वहीं हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आपके पर्सन की एक गलती ने आपके पर्सन को कहां से कहां ले जाकर छोड़ दिया, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज आपके पर्सन उन सब चीजों को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय आप उन सब चीजों को फेस कर रहे थे, आपके पर्सन को लगा कि वो चीजें ठीक कर लेंगे, लेकिन ठीक करने का भी एक टाइम होता है। और कहते हैं कि जब समय निकल जाए उसके बाद आप उन सब चीजों को करने चलोगे तो वो चीजें कभी पूरी नहीं होती। सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं होता, और शायद ये बात आज आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज आपके पर्सन वो लाइफ जी रहे हैं जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बहुत बड़े बोझ में दबे हुए हैं, और ये बोझ उनका खुद का बनाया हुआ है। कहते हैं ना कि जब इंसान दिमाग से चलता है और बहुत सारी चीजें ऐसी कर लेता है जिसमें वो फंस जाता है, तो आपके पर्सन भी उन्हीं सब चीजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास दिमाग से चलने के लिए भी कोई समय नहीं है, और दिल तो वो पहले ही हार चुके हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज उन सब चीजों में फंसे हुए हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके पर्सन आज चाह करके भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों से निकल नहीं पा रहे। आपके पर्सन को लगता है कि अगर समय रहते उन्होंने सही फैसला लिया होता तो शायद आज उनकी ये हालत ना होती। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने वो सब चीजें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो शायद उन्हीं के लिए बना था। और जब हम सच्चे प्यार को लात मार देते हैं और दोबारा उस प्यार को ढूंढने चलते हैं तो वो सब चीजें हमें कभी भी नहीं मिलती, और शायद ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह से जान चुके हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आपके पर्सन आज बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं, बहुत सारी बातों को आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आज आपके पर्सन के पास वो रास्ता नहीं। क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके प्यार में दरार आई, और ये दरार डालने वाले वो खुद थे। क्योंकि जब चीजों को उन्हें संभालना चाहिए था तब वो संभाल नहीं पाए, और जब उन्हें एक फैसला लेना था उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उनको एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से उनके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं। कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हैं, या चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, यूनिवर्स हमें कभी माफ नहीं करती। तो शायद आज आपके पर्सन उन्हीं सब चीजों को भोगते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि उनके प्यार के टॉवर में जो आग लगी उसे वो चाह करके भी बुझा नहीं सकते। क्योंकि किसी को इतना तकलीफ में छोड़ने के बाद अगर आप दोबारा उसको मरहम लगाने जाएं तो शायद आपको वो जगह नहीं मिलती। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन पर ट्रस्ट कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और शायद यही बात आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ आ गई। क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया, अगर वो उसके ऊपर सोच रहे हैं तो सोचिए कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया होगा। आपके पर्सन उन लोगों के साथ फैमिलियर होते रहे जो आपने हमेशा जो आप मना करते रहे। इसके अलावा आपके पर्सन आपको बैलेंस करते रहे।
और जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया। आपके पर्सन ने दिल की जगह दिमाग लगाया और एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें तो ले ही डूबा और उसने आपकी लाइफ को भी स्पॉइल कर दिया। आज आपके पर्सन चाहे ये माने कि उनके पास आज कुछ भी नहीं, आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उनकी करनी का फल था। उन्हें जिस समय एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना था वो फैसला नहीं ले पाए। उनके एक गलत फैसले ने उनकी लाइफ तो बर्बाद की साथ में आपकी लाइफ को भी बर्बाद कर दिया। आप कितना पेन से गुजरे, आपने कितने कॉल और मैसेजेस किए, आपने अपने पर्सन को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और आज जब वही सब चीजें आपके पर्सन को क्लियर हो रही हैं तो आपके पर्सन इतने मायूस हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि अब शायद उनकी लाइफ जो है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत कुछ खो चुके। जिस फाइनेंस के लिए या जिस रिलेशन के पीछे आपके पर्सन भाग रहे थे उसमें से कुछ भी आज आपके पर्सन के हाथ में नहीं। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई और आज उनकी वो सारा फाइनेंस भी ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं तो चीजें इसी तरीके से हमारे हाथ से निकल जाती हैं। आज आपके पर्सन के हाथ से वो सारी चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं। आपके पर्सन काफी मायूस नजर आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं कि वो अपनी लाइफ को ठीक कर सके। लेकिन अगर आपके पर्सन के हाथ में आज भी आपके ही प्यार का प्याला है, अगर आपके पर्सन को लगता है कि वो सब चीजें जो उनके साथ हुई वो बहुत गलत हुई, उन्होंने किसी इन्फ्लुएंस में आकर वो फैसला लिया, अगर आज भी आपके पर्सन को ये लगता है कि वो एक कोशिश कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो कोशिश कामयाब हो जाए। क्योंकि इस रिलेशन को खराब करने में सिर्फ उन्हीं का दिमाग चला, तो ठीक करने में भी उन्हें अपना दिमाग लगाना होगा। और अगर आपके पर्सन आज भी आपके ही नाम का प्याला जो है उनके हाथ में है, अगर आज भी आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हुई, अगर आपके पर्सन को लगता है कि जिस समय उन्हें आपको कमिटमेंट देना था उन्होंने नहीं दिया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, अगर आपके पर्सन गिल्ट में है, अगर आपके पर्सन अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो आपके पर्सन को एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अपनी तरफ से तो आप सब कुछ करके देख चुके और अब बारी आपके पर्सन की है। अगर आपके पर्सन वो सब कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया वो सिर्फ आप ही जानते हैं। जिस तरीके से किस कगार पर ले जाकर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा ये सिर्फ आप ही जानते हैं। कितना पेन आपको हुआ ये सिर्फ आप ही जानते हैं। इसलिए ये फैसला भी आप ही करेंगे कि आपने उस इंसान को माफ करना है या उसको छोड़ना है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको सारे कमिटमेंट गिनवाने वाले हैं, जो कमिटमेंट उन्होंने ही किए थे, जिस कमिटमेंट को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। आज आपके पर्सन उसी कमिटमेंट को निभाने के लिए आपको कंपेल कर सकते हैं, आपको सारी चीजें याद दिला सकते हैं। क्योंकि 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को वो सब चीजें याद आ रही हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ कमिट की, और जब उन्हें कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन भाग खड़े हुए। और आज आपके पर्सन को लगता है कि वही कमिटमेंट वो आपको याद दिलाएं तो हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाएं। क्योंकि आज आपके पर्सन पूरी तरह से गिल्ट में है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनकी एक छोटी सी गलती ने उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि अगर वो पूरी लाइफ भी अब लगा दें तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि जब एक इंसान का विश्वास टूट जाता है तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए वो विश्वास पहले की तरह नहीं जम पाता और उस विश्वास को पैदा करने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। आपके पर्सन आज वही सब चीजों को सोच रहे हैं। आज उन्हें वो सारे कमिटमेंट याद आ रहे हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ किए। आज आपके पर्सन उसमें से रास्ता निकालना चाहते हैं, आपको उन सब चीजों की याद दिलाना चाहते हैं। जब आप उन्हें उन सब चीजों की याद दिला रहे थे तो आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी, लेकिन आज जब उनके ऊपर पड़ी है, जब उन्हें चीजें समझ आने लगी हैं, तो आज अब वही सब चीजों को वो हथियार बनाकर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको उन सब चीजों को याद दिलाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई लेकिन आप वो गलती नहीं करेंगे। उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि वाइब्स आपकी तरफ से आती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो चीजें आपको याद दिलाएंगे तो आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, और इसी विश्वास से आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वो सारी बातें बहुत ज्यादा
याद आ रही हैं, वो पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि जब इंसान गिल्ट में होता है तब वो सारी चीजों को सोचता है। आज आपके पर्सन गिल्ट में इसलिए हैं कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही। आज आपके पर्सन गिल्ट में ऐसे हैं, आज आपके पर्सन गिल्ट में इसलिए हैं क्योंकि आपके पर्सन ने जो चाहा वो हुआ नहीं। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके दिमाग ने ही उन्हें जो है इस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया। आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि प्यार में दिमाग की नहीं दिल की सुननी चाहिए। आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उनके दिमाग ने कुछ उन्हें ऐसा घुमाया कि आज वो कहीं के नहीं रहे, और शायद इसीलिए आपके पर्सन को आपकी कही हुई सारी बातें एक एक कर याद आ रही हैं। और जब वो बातें उन्हें याद आती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर गिल्ट होने लगता है। उन्हें लगता है कि आपने किस तरह से सरवाइव किया और अब वो किस मुंह से आपके सामने आए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ गलत कर देता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के अपने रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। आपके पर्सन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहते हैं, आपको चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। और कहते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से कोई काम करता है तो यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो ये तो हो सकता है कि जिस तरीके से आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको बार बार चीजों को याद दिला रही हैं, यूनिवर्स से गुहार लगा रही हैं, और सच्चे मन से अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स उन्हें एक मौका जरूर देगी। और अगर कहते हैं कि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आपके पर्सन आज गिल्ट में है, वो कोशिश करना चाहते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने किया वो आप उनके साथ नहीं करेंगे, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक मौका अगर उन्हें मिले तो चीजों को ठीक कर देंगे, तो हो सकता है कि यूनिवर्स उन्हें वो मौका दे। लेकिन उस मौके को कैसे एक्सेप्ट करना है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्स ने शायद आपको वो मौका दिया है जिस मौके की हर किसी को तलाश होती है। आज आपके पर्सन अगर गिल्ट में है तो वो अपनी वजह से है, अगर आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई तो अपनी वजह से, अगर आपके पर्सन आज रो रहे हैं तो वो अपनी वजह से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, आपको कमिट करते हैं, तो आपने उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं, लेकिन यूनिवर्स आपको ये मौका जरूर देगी। अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये चीज उनको भी अच्छी तरह से पता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो आपके पर्सन अगर आज भी दिमाग लगा रहे हैं या दिल लगा रहे हैं, ये आपके पर्सन ही जानते हैं, लेकिन आपके हाथ में ये पूरा चांस है कि आप अपने पर्सन को माफ करना चाहते हैं या अपने पर्सन को सजा देना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इस समय आपके फेवर में है और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन इतना गिल्ट में है। और अगर वो गिल्ट में है, आपके पास आते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनको कैसे एक्सेप्ट करना है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे, उन्होंने दिल की न सुन के दिमाग की सुनी, उन लोगों के साथ फैमिलियर हुए जिनको आप पसंद नहीं करते थे। आज आपके पर्सन अपनी उसी गलती को भोगते हुए नजर आ रहे हैं, आज उन्हें वो सारे कमिटमेंट याद आ रहे हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, आज उनका फाइनेंस और रिलेशन दोनों ही ड्रेन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन आज भी आपको प्यार करते हैं, अगर उन्हें आपकी जबरदस्त याद आ रही है और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और सही मायने में गिल्ट में है, तो यूनिवर्स उन्हें एक मौका जरूर देगी कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर वो कोई आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि ये कार्ड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और लव मैरिज का होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनकी इस कमिटमेंट को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, ये पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।